इस बात की बड़ी खबर आपको दिखा रहा है। एक ही नाम, एक ही नारा, सहारा इंडिया भुगतान करो हमारा। आइए लोगों से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग यहाँ पे एक जन आंदोलन, छोटा सा आंदोलन करने का काम किया हुआ। आंदोलन बापू जी के चित्र के सामने हम लोग यहाँ पे आज आंदोलन का शुरुआत किए हम। और ये आंदोलन उस सरकार के लिए है जो सरकार कुंभकर्ण निद्रा में सोई है। और मैं सरकार को जगाना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से सहारा इंडिया में आज निवेशकों का पैसा डूबा हुआ महसूस कर रहे हैं, लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जो लोगों ने मेहनत से गाढ़ी कमाई पैसा सहारा इंडिया में जमा किया था, उन लोगों को पैसा आज देने में सरकार टाल मटोल कर रही है। सरकार देना नहीं चाहती है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस कोविड में। किसी के घर में बेटी की शादी है, किसी के यहाँ श्राद्ध क्रम है, तो किसी के यहाँ बड़ बीमारी से परेशान लोग हैं जो अपनी पैसा को लाना चाहते हैं सहारा इंडिया से, लेकिन वह सरकार देने में सक्षम है, पैसा नहीं दे रहा है। और जिसके चलते आज हम लोग खासा परेशान है वर्ग है। तो हमारा सरकार से सीधा मांग है कि सहारा इंडिया में जितने भी निवेशकों का पैसा जो आज जमा है, उस पैसा को अविलंब भुगतान करने का काम करें ताकि लोग अपना कार्य सफल से कर पाएं। जो लोग पैसा जमा किए थे तो हम लोग कोई सहारा इंडिया में निवेश किए थे, ना कि हम लोग फाइनेंस में जमा किए थे, ना कि हम लोग हाउसिंग में जमा किए थे। आज मामला कोर्ट में लंबित है, जिसके कारण आज पैसा देने में असक्षम है सरकार। ये सरकार के पास सेबी का पैसा सुरक्षित रहता है, सिक्योर्ड रहता है, वो पैसा सरकार देने का काम करे, ये हमारा मांग है। आज हम लोग मसौढ़ी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास खड़े हैं और एक जो सच्चाई है उसकी आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। जिस तरह से निवेशकों का जो पैसा है जमा है और लोग पैसे के लिए लॉकडाउन में हाहाकार मचा हुआ है, गरीबी चरम पे है, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि कोर्ट का जो मामला है उसे जल्द से जल्द निपटा कर जो निवेशकों का पैसा है, जो निर्दोष हैं, उन्हें वो पैसा जल्द से जल्द देने का काम किया जाए। ये जो नींद में सोई हुई सरकार है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द इस तरह का जो बकाया राशि है वो देने का कार्य करेंगे। और ये एक शुरुआत हुई है आज गांधीवाद तरीके से इस आंदोलन का। और आने वाले समय में अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो इसे हम लोग देशव्यापी आंदोलन बनाएंगे और जो सरकार जो चुप बैठी है उसके खिलाफ हम लोग खड़ा होंगे। मैं मुकुल कुमार शर्मा, समाजसेवी मसौढ़ी। मेरा नाम आशा किरण सिंह है और हमारी सरकार जो अपने आप को देश की चौकीदार कहती है और चौकीदार जो सबको देख रेख करती है, एक आवाम की आवाज वो क्यों नहीं देख पा रही? एक आवाम जो गरीब जनता है, जिनकी गाढ़ी कमाई सहारा इंडिया में जमा है और 2017 से उनको पेमेंट में भुगतान में दिक्कत हो रही है। आज सभी लोग जानते हैं कि आज के परिवेश में 1 रुपया भी सहारा इंडिया से पेमेंट नहीं किया जा रहा है। 2012 से ही ये सेबी सहारा का जब विवाद उत्पन्न हुआ था, तब सेबी द्वारा डिमांड किया था 24,000 करोड़ रुपए की, और सहारा इंडिया जब देने से इनकार किया, ये मामला तुल पकड़ी और मामला कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद आदेश दिया गया था कि आप पैसा सेबी को दिया जाए, और उन्होंने सेबी को पैसा दिया भी। लेकिन एक चालाकी से आनन फानन में सारे 2 स्कीम पे जो लड़ाइयाँ चल रही थी, रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और हाउसिंग इन्वेस्ट कॉर्पोरेशन पे, वो दोनों कंपनी का पैसा जानन फानन में बॉन्ड बदलकर सहारा QSOP में सहारा इंडिया कर दिया, जिसे एजेंट सब लोग का सहमति पत्र लेकर के जमा किया। उन्होंने दिखाया कि मैं भुगतान कर दिया हूँ, टोटल पार्टी का भुगतान मैं कर दिया हूँ, जमाकर्ता का पैसा मेरे पास नहीं है, सेबी के पास जो पैसा वो पैसा मुझे दिया जाए। आज भी ये मामला विचाराधीन है कोर्ट में, लेकिन सच्चाई यह है कि आज तक किसी भी जमाकर्ता को पैसा नहीं दिया गया, सिर्फ कागज के बदले कागज ही दिया गया है और भुगतान पूरा होने पर भी आज तक भुगतान नहीं दिया। जितने भी लोग हैं सब गरीब हैं, सरकार को भी मालूम है, गरीब लोग ही ज्यादातर पैसा इसमें जमा किए हैं। जो बूट पॉलिश वाले हैं, चाय वाले हैं, जब एक चाय बेचने वाले को भी चाय बेचने वाला का दर्द समझ में आना चाहिए, क्या उनका क्या दर्द है। जब सरकार को अपने पे आई तो सुरक्षा में चूक हो गई, और जब गरीब मजदूर की गाढ़ी कमाई जो मेहनत से कमाते हैं वो अपने भुगतान के लिए दर दर को भटक रहे हैं, वो सरकार को नहीं दिखाई दे रही है। अपनी गाढ़ी कमाई सरकार को लुटा रहे हैं। इसमें सब मिले हुए हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हमारे राज्य के सरकार हो, नीतीश कुमार हो या मोदी जी हो या सेबी हो, सब लोग मिले हुए हैं। इसलिए एक आग्रह है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से,
को जल्द से जल्द एक आवाम का, एक गरीब जनता का पैसा को भुगतान करवाए, नहीं तो हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे और मैं सबका साथ लड़ूंगी, सबकी लड़ाई को मैं लड़ूंगी। देखिए, ये एक उमा देवी हैं और इनके हस्बैंड सहारा इंडिया में एजेंट थे। बेचारे ईमानदारी से काम भी किए। सहारा इंडिया में जब ये विनय सिंह लसुन्ना की इनके गाँव के ही जमा करता है, जिनका पैसा 21,450 रुपया मात्र है। और इसके लिए बेचारे उनको भुगतान करवाने के लिए बहुत भाग दौड़ किए। सहारा इंडिया ब्रांच में हमेशा जाते रहे। जो इस 2021 में 8 मई को उनकी डेथ कोरोना से हो गई। उनकी डेथ होने के बाद जब जमाकर्ता इनका घर पे चढ़ के पूरा इनका भी खेत 4-4.5 कट्ठा और इनके जो पट्टेदार हैं उनका भी 4.5 कट्ठा, यानी 9 से लगभग 9-10 कट्ठा खेत वो जोत लिया है, खेती कर रहा है कब्जे में करके। इसके लिए इन्होंने सहारा इंडिया में एक आवेदन दिया, 19 जुलाई 2021 को आवेदन भी दिया था। लेकिन आज तक सहारा इंडिया की तरफ से ना तो कोई मैनेजर और ना ही उसका कोई प्रतिनिधि इनके गांव गया ताकि इनका समस्या को सुलझाया जा सके। ये गरीब बेचारी जिनका एकमात्र सहारा इनके पति ही थे, वही 3-4 कट्ठा खेत जो इनके पास था वो भी जोत लिया, इनके पट्टेदार का भी जोत लिया है। बेचारे खाने के लिए भी इनको बहुत दिक्कत है, खाने पहनने सब चीज का दिक्कत है, क्योंकि इनके पास कोई और दूसरा कमाने वाला व्यक्ति नहीं है। लेकिन सहारा इंडिया आज तक इसके पार्टी का भुगतान नहीं कर रहा है, न इनकी समस्या को सुलझा रहा है। सहारा का जो पैसा बाकी है उसके लिए हम लोगों का आंदोलन है। सवाल यह है कि जागो ग्राहक जागो सरकार का जो है स्लोगन है, कई टीवी कार्यक्रम रेडियो पर ऐड आते आ रहा है कि ग्राहक आप जागिए। ग्राहक सहारा के हम लोग अपनी मांग को कर रहे हैं, जेन्युइन जायज मांग को मांग रहे हैं। हमारा पैसा, आपका पैसा नहीं, हम अपना पैसा आपसे मांग रहे हैं। जो हमने आपको लगाया वो तो आप वापस दीजिए। सरकार बजाबते कह रखा था कि बैंकिंग लाइसेंस देने के लिए हम बजाबते उससे एक मोटी रकम वसूलते हैं सिक्योरिटी के रूप में। जब सरकार इतने सिक्योर थी कि हम मोटी रकम वसूले हैं सिक्योरिटी के रूप में, आपका पैसा नहीं डूबेगा, तो फिर अभी तक जो है हम लोगों का पैसा सहारा बैंक में जमा हुआ है, वापस क्यों नहीं मिल रहा है? इसके लिए कौन उत्तरदायी है? सरकार भी उत्तरदायी है, सहारा भी उत्तरदायी है और जो व्यवस्था है वह भी उत्तरदायी है। हम सभी लोगों से मांग करेंगे, यहाँ मजदूर वर्ग, छोटे छोटे व्यापार करने वाले वर्ग, इन लोग की आत्मा पैसा है, इन्हीं लोगों से इन लोगों का जीवन यापन चलना था और उसको भी आपने जो है अवरुद्ध किया है। ये भारत की प्रगति में भी बहुत बड़ा एक बाधक है। आने वाले समय में भी भारतीय जनता सोचेंगे कि हम आखिर पैसा जमा कहाँ करें। क्या सरकारी बैंकों पे विश्वास भी करना बंद हो जाएगा? सरकारी बैंक भी जो है कहती है कि हम बैंकिंग का लाइसेंस लेते हैं, एक मोटी रकम देते हैं, लेकिन जब कोई भी समस्या आती है तो वह सिर्फ कागजों पर है कि जागो ग्राहक जागो। और ग्राहक जागे हैं लेकिन आप लोग सोए हुए हैं, हम लोग तो जाग गए। सरकार आप बताएं, आप कब जागे? नहीं है कि जो भी निवेशक यहाँ पर पैसा अपना लगाए हैं उन लोगों का पैसा जल्द से जल्द मिल जाना चाहिए। हमेशा लॉकडाउन हो रहा है कोरोना के वजह से, लोगों का इनकम कम है। जो पैसा अपना बचा खुचा के रखे थे सेव करके, तो घर में तो कोई रखता नहीं है, सब अपना जहाँ पर उस समय जो रखा था इतना लंबा वक्त से भी रखा हुआ है, अभी तक कोई एक भी रुपया का उधर से कोई मिलने का उम्मीद नहीं है। तो लोगों का न इनकम है और न ही जो पैसा सेव किए हुए हैं उसका कोई आने का उम्मीद है। इसी कारण से सरकार को चाहिए कि इसका जल्दी से जल्दी निवारण करके और जो यहाँ के निवेशक है जिनका पैसा फंसा हुआ है उन लोग का पैसा मुहैया कराया।